धर्म की नगरी काशी में गंगा की पवित्र लहरों के बीच इफ्तार पार्टी और बिरयानी परोसे जाने का मामला अब सियासी और धार्मिक रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जहां पुलिस ने 14 लोगों को जेल भेज दिया, वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य ने इसे मां से कमाई करने वाली मानसिकता करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। मोक्षदायिनी गंगा की लहरों पर यह कैसा अधर्म, जिस गंगा को करोड़ों सनातनी अपनी मां मानते हैं, उसकी गोद में बिरयानी की दावत ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी के वायरल वीडियो ने न केवल आस्था को चोट पहुंचाई है, बल्कि काशी के शांत वातावरण में भी उबाल ला दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद वाराणसी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी तीनों ही दलों ने इस कृत्य की निंदा की है। हालांकि उनके सुरों में राजनीति की अपनी अपनी जमीन भी है। इस पूरे प्रकरण पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सबसे कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इस घटना को केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं माना, बल्कि गंगा के व्यवसायीकरण पर सवाल खड़े किए हैं। कोई यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और कोई गंगा में क्रूज चला करके होटल, तैरते हुए होटल बनवा करके उसमें लोगों को रुका रहा है और उसमें भी अनाचार ही हो रहे हैं। क्या गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है? क्या उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया, गंगा को माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर गंगा में चल रहे क्रूज और वहां दी जा रही होटल नुमा सुविधाओं को निशाने पर लिया। उनका तर्क है कि पहले नाविक गंगा को मां मानकर सेवा करते थे, लेकिन अब बड़े कारोबारी इसे केवल मुनाफे की मशीन समझ रहे हैं। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं, वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे। खुली नाव रहती थी, आप आइए, बैठिए, पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा, आपने व्यवस्था बना दी। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर आस्था के केंद्र में ऐसी गतिविधियों की अनुमति कैसे मिली? क्या पर्यटन के नाम पर गंगा की मर्यादा को ताक पर रखना ही सही है? फिलहाल जेल भेजे गए 14 युवक और शंकराचार्य की चेतावनी ने काशी के घाटों पर एक नई बहस छेड़ दी है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।